नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम भारत के भूगोल में पढ़ने जा रहे हैं पश्चिम भारत की पर्वत श्रेणियां। तो चलो दोस्तों देखते हैं पश्चिम भारत की पर्वत श्रेणियां। ये है हमारा दोस्तों भारत, ये है दोस्तों भारत का मैप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों पश्चिम भारत की पर्वत श्रेणियां। पश्चिम भारत की पर्वत श्रेणियां देखिएगा दोस्तों, ये आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पकड़ना है दोस्तों पंजाब, ये आपका है हरियाणा, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ये हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में लगा है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़, ये है हमारा दोस्तों छत्तीसगढ़। यहाँ नीचे पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ पकड़ना है दोस्तों ये आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ये आपका है दोस्तों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पश्चिम भारत की पर्वत श्रेणियां। आज देखने जा रहे हैं दोस्तों हम पश्चिम भारत की पर्वत श्रेणियां। पश्चिम भारत की पर्वत श्रेणियां, ध्यान दीजिए दोस्तों। पश्चिम भारत की पर्वत श्रेणियां में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अरावली पर्वत। देखिए पश्चिम भारत की पर्वत श्रेणियां में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत देखिएगा दोस्तों, अरावली पर्वत ध्यान दीजिए। अरावली पर्वत का जो विस्तार है दोस्तों ये है गुजरात के हिम्मतनगर से आपके दिल्ली तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका जो अरावली पर्वत का विस्तार है ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है दोस्तों। अरावली पर्वत 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला है दोस्तों जरगा श्रेणी, दूसरा है हर्षनाथ श्रेणी और तीसरी है दोस्तों आपका रायसीना पर्वत श्रेणी या दिल्ली श्रेणी। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो यहां पर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली ये 4 राज्यों में बटा हुआ है दोस्तों आपका अरावली पर्वत। ध्यान दीजिए अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के हिम्मतनगर से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुजरात के हिम्मतनगर से, और ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। गुजरात के हिम्मतनगर से दोस्तों यहां हमें पकड़ना है गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक। गुजरात के हिम्मतनगर से पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिए गुजरात के हिम्मतनगर से ये आपका है दोस्तों अजमेर। गुजरात के हिम्मतनगर से अजमेर तक अरावली पर्वत की पहली श्रेणी का नाम है दोस्तों जरगा श्रेणी। हिम्मतनगर गुजरात से राजस्थान के अजमेर तक है दोस्तों अरावली पर्वत की, ये हमारी दोस्तों अरावली पर्वत की प्रथम श्रेणी है दोस्तों जरगा श्रेणी। ध्यान दीजिए दोस्तों जरगा श्रेणी, ध्यान दीजिए। दूसरा पकड़ना है दोस्तों अजमेर से लेकर अलवर तक। ध्यान दीजिए दोस्तों अजमेर से लेकर अलवर तक अरावली पर्वत की दूसरी पर्वत श्रेणी है दोस्तों हर्षनाद श्रेणी। ध्यान दीजिए दोस्तों दूसरी पर्वत श्रेणी है दोस्तों हर्षनाद श्रेणी, हर्षनाद श्रेणी। ध्यान दीजिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं दोस्तों ये आपका है गुरुग्राम। ये आपका पकड़ना है दोस्तों गुरुग्राम। गुरुग्राम या आप बोल सकते हो दोस्तों अलवर से लेकर दिल्ली तक। गुरुग्राम या बोल सकते हो मुख्य तौर पर दोस्तों गुरुग्राम से ये पकड़ना है दोस्तों अलवर। इसके बाद हरियाणा में पकड़ना है दोस्तों गुरुग्राम, लेकिन अलवर से या गुरुग्राम से मुख्य तौर पर गुरुग्राम से अलवर से दिल्ली तक पकड़ना है दोस्तों। अलवर से दिल्ली तक पकड़ना है दोस्तों आपकी तीसरी श्रेणी रायसीना श्रेणी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसे हम कहते हैं दोस्तों रायसीना श्रेणी। रायसीना श्रेणी का दूसरा नाम है दोस्तों दिल्ली श्रेणी, जो कि अरावली पर्वत की तीसरी श्रेणी है। ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का विस्तार जो है मुख्य तौर पर गुजरात के हिम्मतनगर से है दोस्तों दिल्ली तक है दोस्तों। यहां पर अरावली पर्वत
तीन प्रमुख श्रेणियों में बटी हुई है, जिसकी पहली श्रेणी हिम्मतनगर गुजरात से है दोस्तों अजमेर तक, जिसे कहते हैं जरगा श्रेणी। अजमेर से अलवर तक है दोस्तों हर्षनाथ श्रेणी, और अलवर से दिल्ली तक है दोस्तों रायसीना श्रेणी या दिल्ली श्रेणी। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये आपका है दोस्तों अरावली पर्वत। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा दोस्तों अरावली पर्वत। अरावली पर्वत तीन श्रेणियों में बटी हुई है, जरगा श्रेणी, हर्षनाथ श्रेणी और तीसरी है दोस्तों रायसीना श्रेणी। ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका पहले पकड़ते हैं दोस्तों जरगा श्रेणी, दूसरी है दोस्तों हर्षनाथ श्रेणी और तीसरी है दोस्तों आपकी रायसीना श्रेणी। अरावली पर्वत की कुल लंबाई है दोस्तों 854 किलोमीटर और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरावली पर्वत जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, इसका निर्माण काल जो है दोस्तों, अरावली पर्वत का निर्माण काल है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन युग का मतलब है दोस्तों 570 मिलियन वर्ष पूर्व। ध्यान दीजिए दोस्तों, 570 मिलियन वर्ष पूर्व अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार से दोस्तों अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार से अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका निर्माण हुआ है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग में, अर्थात 570 मिलियन वर्ष पूर्व। अरावली पर्वत की लंबाई है दोस्तों हिम्मतनगर गुजरात से दिल्ली तक 554 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहां पर हम एक एक श्रेणी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत के एक एक श्रेणी को डिटेल में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये है अरावली पर्वत की पहली श्रेणी जिसे हम कहते हैं दोस्तों जरगा श्रेणी। ये आपकी है दोस्तों हिमालय पर्वत की पहली श्रेणी जिसे हम कहते हैं जरगा श्रेणी, जिसका विस्तार है हिम्मतनगर से लेकर दोस्तों अजमेर तक। यह हमारी दोस्तों जरगा श्रेणी। देखिए दोस्तों, जरगा श्रेणी पकड़ना है दोस्तों, यहां पर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों जरगा श्रेणी में माउंट आबू। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह है दोस्तों माउंट आबू स्थित है दोस्तों। यह पकड़ना है दोस्तों माउंट आबू। ध्यान दीजिए, जरगा श्रेणी के सिरोही जिले, राजस्थान के सिरोही जिले में जरगा श्रेणी में स्थित है दोस्तों माउंट आबू, जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है दोस्तों माउंट आबू, जो कि अरावली पर्वत के जरगा श्रेणी तथा सिरोही जिले में स्थित है। यह है दोस्तों माउंट आबू। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि माउंट आबू पर ही अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों ये गुरु शिखर। ये पकड़ना है दोस्तों गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अरावली पर्वत के जरगा श्रेणी माउंट आबू में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। गुरु शिखर तो अरावली पर्वत के जरगा श्रेणी माउंट आबू पर स्थित है दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर और यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि माउंट आबू जो कि हिल स्टेशन है, यहीं पर है दोस्तों एक पवित्र जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि दोस्तों अरावली पर्वत के जरगा श्रेणी के माउंट आबू में स्थित है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर भी दोस्तों हिल स्टेशन, राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर स्थित है दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर। यह आपका है दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर। माउंट आबू पर ही दोस्तों स्थित है आंतरिक सुरक्षा अकादमी। यहीं पर स्थित है दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अकादमी, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी।
इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी स्थित है दोस्तों जरगा श्रेणी के माउंट आबू पर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपके है दोस्तों अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की पहली श्रेणी है दोस्तों जरगा श्रेणी, जिसका विस्तार है हिम्मतनगर गुजरात से लेकर आपके अजमेर तक। यहां पर माउंट आबू स्थित है दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में। जरगा श्रेणी में स्थित है दोस्तों माउंट आबू, जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। और माउंट आबू पर स्थित है दोस्तों गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ गुरु शिखर राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू पर स्थित है दोस्तों पवित्र जैन मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर, और यहीं पर स्थित है दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी अकादमी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी। पहले ये आंतरिक सुरक्षा अकादमी नहीं था दोस्तों, पहले ये था आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर। पहले ये था दोस्तों आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन वर्तमान में आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर जो कि आ चुका है दोस्तों हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना के हैदराबाद में ट्रांसफर हो चुका है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। यहीं पर स्थित है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। यहीं पर स्थित है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में। ये एक आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों। तो यहां पर पहले माउंट आबू पर स्थित था दोस्तों आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर, जिसे कन्वर्ट करके कर दिया गया है आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो ये है दोस्तों जरगा श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पकड़ते हैं। यहां पर एक चीज और देखते हैं दोस्तों, ये आपका है जरगा श्रेणी। जरगा श्रेणी में स्थित है दोस्तों, ये आपका है हल्दी घाटी। ये पकड़ना है दोस्तों जरगा श्रेणी में हल्दी घाटी। जरगा श्रेणी में ये पकड़ना है दोस्तों हल्दी घाटी। हल्दी घाटी जो कि एक जिला है हल्दी घाटी जो कि एक दर्रा है दोस्तों। हल्दी घाटी जो कि अरावली पर्वत के, ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी जो कि अरावली पर्वत के जरगा श्रेणी में स्थित एक दर्रा है दोस्तों, जो राजस्थान के 2 जिलों को कनेक्ट करता है। इस तरफ है दोस्तों राजसमंद और इस तरफ है दोस्तों पाली। तो इस प्रकार से ये आपका है दोस्तों आपका जरगा श्रेणी। जरगा श्रेणी में स्थित है एक दर्रा दोस्तों, ये दर्रा है दोस्तों हल्दी घाटी दर्रा। हल्दी घाटी दर्रा, हल्दी घाटी एक दर्रा है दोस्तों जो अरावली पर्वत के जरगा श्रेणी में स्थित है। जरगा श्रेणी में स्थित है और ये राजस्थान के 2 जिलों, पहला इस तरफ है दोस्तों राजसमंद, इस तरफ है दोस्तों राजसमंद और इस तरफ है दोस्तों पाली। तो ये राजस्थान के 2 जिलों राजसमंद और पाली को कनेक्ट करता है हल्दी घाटी दर्रा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वही हल्दी घाटी दर्रा है दोस्तों जहां पर 18 जून, दिमाग में बैठाइएगा, जहां पर 18 जून 1576 में हुआ था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है दोस्तों 18 जून 1576 में अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। महान सम्राट अकबर वर्सेस युद्ध हुआ है दोस्तों महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने जरगा श्रेणी में क्या डिस्कस किया, ध्यान दीजिए। अरावली पर्वत 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, जरगा श्रेणी, हर्षनाथ श्रेणी और तीसरा है आपका दोस्तों रायसीना या दिल्ली श्रेणी। ध्यान दीजिए, ये आपका है दोस्तों हिम्मतनगर गुजरात से अजमेर तक विस्तृत है आपकी जरगा श्रेणी। जरगा श्रेणी में स्थित है दोस्तों, जरगा श्रेणी सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और माउंट आबू पर ही स्थित है दोस्तों गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर माउंट आबू में स्थित है दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर, आंतरिक सुरक्षा अकादमी। और जरगा श्रेणी में स्थित है दोस्तों हल्दी घाटी दर्रा जो राजस्थान के राजसमंद और पाली जिले को कनेक्ट करता है। हल्दी घाटी दर्रे में 18 जून 1576 में हुआ था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, जिसमें अकबर को विजय हासिल हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप अंततः गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, अर्थात महाराणा प्रताप ने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों जरगा श्रेणी के बाद है दोस्तों हर्षनाथ श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, जरगा श्रेणी के बाद है दोस्तों हर्षनाथ श्रेणी। तो थोड़ा सा हर्षनाथ श्रेणी को डिस्कस करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
ये आपकी है दोस्तों हर्षनाद श्रेणी, ये आपकी है दोस्तों हर्षनाद श्रेणी, ध्यान दीजिए। तो ये है दोस्तों आपका हर्षनाद श्रेणी। हर्षनाद श्रेणी में दोस्तों 3 माइंस स्थित है, ध्यान दीजिएगा। पहली है दोस्तों जावर माइंस, हर्षनाद श्रेणी में स्थित है दोस्तों पहला जावर माइंस। जावर माइंस में स्थित है दोस्तों जिंक, लेड और सल्फर का भंडार है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जावर माइंस जो कि हर्षनाद श्रेणी में स्थित है दोस्तों, हर्षनाद श्रेणी में स्थित है जावर माइंस जो जिंक, लेड और सल्फर का भंडार है। ये दूसरा पकड़ना है दोस्तों मकराना माइंस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा पकड़ना है दोस्तों मकराना माइंस, ये आपका है मकराना माइंस, मकराना माइंस। मकराना माइंस जो कि संगमरमर का भंडार है दोस्तों, संगमरमर, सफेद संगमरमर का भंडार है दोस्तों मकराना माइंस। सफेद संगमरमर का भंडार है दोस्तों मकराना माइंस जो कि हर्षनाद श्रेणी में स्थित है। इसी मकराना माइंस के सफेद संगमरमर से निर्माण हुआ है दोस्तों आगरा में स्थित है आपका ताज महल। यह है दोस्तों आगरा, आगरा में यह है दोस्तों ताज महल, ध्यान दीजिए दोस्तों। यह आपका पकड़ना है ताज महल। ताज महल के निर्माता है दोस्तों, इसके संस्थापक है दोस्तों, ताजमहल के संस्थापक है दोस्तों मुगल कालीन साम्राज्य शाहजहां, ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके संस्थापक है दोस्तों, ताजमहल के संस्थापक है शाहजहां। शाहजहां ताजमहल को बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था 1632 में और इसकी स्थापना हुई है दोस्तों ताजमहल की स्थापना हुई है 1648 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ताजमहल के संस्थापक है शाहजहां, मुगल वंश के शासक शाहजहां। ताजमहल को बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था 1632 में और इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1648 में। ताजमहल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ताजमहल के प्रमुख नक्शाकार थे, ताजमहल के प्रमुख नक्शाकार थे दोस्तों उस्ताद ईशा खां। इनके नक्शाकार थे दोस्तों उस्ताद ईशा खां और प्रमुख वास्तुकार थे दोस्तों, ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के संस्थापक है शाहजहां। इसका कार्य प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1632 में और इसकी स्थापना हुई 1648 में। इसके प्रमुख नक्शाकार थे उस्ताद ईशा खां, जबकि दोस्तों प्रमुख वास्तुकार थे दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी, ध्यान दीजिए। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम या मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में ताजमहल का कार्य प्रारंभ किया था दोस्तों, ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। ताजमहल में शाहजहां तथा इनकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज महल का मकबरा है दोस्तों। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों मुगल साम्राज्य में, ध्यान दीजिएगा। ये पकड़ते हैं दोस्तों हर्षनाद श्रेणी में जावर माइंस जहां पर जिंक, लेड और सल्फर का भंडारण है। दूसरा पकड़ना है दोस्तों मकराना माइंस जहां पर सफेद संगमरमर का खदान है। ये पकड़ते हैं दोस्तों तीसरा आपका खेतड़ी माइंस। तीसरा है दोस्तों खेतड़ी माइंस, खेतड़ी माइंस, ध्यान दीजिए। खेतड़ी माइंस जो कि कॉपर का भारत में सबसे बड़ा भंडारण है दोस्तों, खेतड़ी माइंस जो कि भारत में कॉपर का सबसे बड़ा भंडारण है, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों खेतड़ी के राजा थे दोस्तों अजीत सिंह, ध्यान दीजिएगा। खेतड़ी के राजा थे दोस्तों अजीत सिंह। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ दत्त को एक नया नाम दिया था दोस्तों विवेकानंद। दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ दत्त को एक नया नाम दिया था दोस्तों विवेकानंद। और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने ही शिकागो में आयोजित शिकागो धर्म महासम्मेलन में 1893 में दोस्तों विवेकानंद को भेजा था शिकागो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर खेतड़ी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो खेतड़ी माइंस में भंडारण है दोस्तों कॉपर का, जो कि भारत का सबसे बड़ा कॉपर का भंडारण है।
खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, जिन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त को एक नया नाम दिया था, एक नई उपाधि दी थी विवेकानंद की। और विवेकानंद को अजीत सिंह ने 1893 में आयोजित शिकागो धर्म महासम्मेलन में भारत का पक्ष रखने को भेजा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आगे पढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका है रायसीना श्रेणी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है रायसीना श्रेणी। अरावली पर्वत की तीसरी श्रेणी पकड़ते हैं दोस्तों, रायसीना श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी है अरावली पर्वत की ये पहली श्रेणी है दोस्तों, जरगा श्रेणी। अरावली पर्वत की दूसरी श्रेणी है दोस्तों, हर्षणा श्रेणी। और अरावली पर्वत की तीसरी श्रेणी, जिसका विस्तार अलवर से लेकर दिल्ली तक है दोस्तों, ये आपकी रायसीना श्रेणी। रायसीना श्रेणी का मुख्य रूप से जो विस्तार पकड़ना है वो अलवर से लेकर दोस्तों दिल्ली तक है, जेएनयू दिल्ली तक फैला हुआ है। और इसी रायसीना श्रेणी पर स्थित है दोस्तों राष्ट्रपति भवन। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी पर स्थित है दोस्तों राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन, जो कि दोस्तों राष्ट्रपति भवन तथा जेएनयू दिल्ली, ये दोनों स्थित है दोस्तों आपके रायसीना श्रेणी पर। तो रायसीना श्रेणी पर स्थित है दोस्तों, रायसीना श्रेणी या दिल्ली श्रेणी पर स्थित है दोस्तों राष्ट्रपति भवन तथा जेएनयू दिल्ली। ध्यान दीजिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों अरावली पर्वत। एक रिवाइज देखते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत जिसकी लंबाई है दोस्तों 854 किलोमीटर। अरावली पर्वत जिसकी लंबाई है दोस्तों 854 किलोमीटर। इसका विस्तार है हिम्मतनगर गुजरात से लेकर दिल्ली तक। अरावली पर्वत को 3 श्रेणियों बांटा गया है, जरगा श्रेणी, हर्षणा श्रेणी और आपकी रायसीना श्रेणी। जरगा श्रेणी पर स्थित है दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ ये राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, गुरु शिखर। माउंट आबू पर स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर, आंतरिक सुरक्षा अकादमी। ध्यान दीजिए। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों, ये यहां पर अरावली पर्वत में स्थित है दोस्तों हल्दी घाटी दर्रा, जहां पर 18 जून 1576 में हुआ था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। दूसरा पकड़ना है दोस्तों हर्षणा श्रेणी, जहां 3 माइंस पकड़ना है। पहला है दोस्तों जावर माइंस। जावर माइंस में भंडारण है दोस्तों जिंक, लेड और सल्फर। मकराना माइंस जहां पर भंडारण है दोस्तों सफेद संगमरमर का, और यहीं के सफेद संगमरमर से आगरा में बना है दोस्तों ताजमहल, जो कि शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज महल का मकबरा है दोस्तों। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका पकड़ना है खेतड़ी माइन, जो कि कॉपर का भंडार है। तीसरा है रायसीना श्रेणी। रायसीना श्रेणी पर स्थित है दोस्तों राष्ट्रपति भवन, जेएनयू। ध्यान दीजिए, जेएनयू दिल्ली। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों पश्चिम भारत की पर्वत श्रेणियों में, ये पकड़ना है दोस्तों गुजरात के पर्वत श्रेणियां देखते हैं दोस्तों। चलिए, तो गुजरात के पर्वत श्रेणियों को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग। गुजरात के पर्वत श्रेणियों को डिस्कस करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका है दोस्तों गुजरात। ये पकड़ना है दोस्तों गुजरात, ये गुजरात के बाजू में यहां पर है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये पकड़ना है दोस्तों मध्य प्रदेश, और इसके जस्ट ऊपर ये वाला पोर्शन आपका चालू हो जाता है दोस्तों राजस्थान। ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, ये आपका है गुजरात, ये आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये है दोस्तों महाराष्ट्र, ये है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों गुजरात की पर्वत श्रेणियां। गुजरात की पर्वत श्रेणियों को दोस्तों हम पश्चिम से पूर्व की दिशा में अरेंज करेंगे दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर अरेंज करेंगे दोस्तों, और नॉर्थ से साउथ दिशा में अरेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, ये पकड़ना है दोस्तों आपका गुजरात में पकड़िए दोस्तों, ये पहली पर्वत श्रेणी, ये पकड़ना है दोस्तों लखपत। इसका नाम है दोस्तों लखपत। ये आपका है दोस्तों लखपत, ये है लखपत पर्वत। पश्चिम से पूर्व की दिशा, ये है दोस्तों लखपत। ये आपका पकड़ना है दोस्तों नीलुआ। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों नीलुआ पर्वत, नीलुआ। और ये पकड़ना है दोस्तों दांता।
इसको हमने पकड़ा दोस्तों पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, लखपत, नीलवा, और ये पकड़ना है दोस्तों दांता। लखपत, नीलवा और दांता। पश्चिम से पूर्व की ओर है दोस्तों लखपत, नीलवा, दांता। पूर्व से पश्चिम की ओर पकड़ना है दोस्तों दांता, नीलवा, लखपत। ध्यान दीजिए, दांता के जस्ट ऊपर ये पकड़ना है दोस्तों, दांता के जस्ट ऊपर ये पकड़ना है दोस्तों अबू पहाड़िया। ये पकड़ना है दोस्तों अबू पहाड़ी। ये पकड़ना है दोस्तों अबू पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर जाए तो लखपत, नीलवा, दांता, लखपत, नीलवा, अबू पहाड़ी और दांता। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आएंगे दोस्तों दांता, अबू पहाड़ी, नीलवा और लखपत। लेकिन जो उत्तर से दक्षिण में पकड़ेंगे तो अबू पहाड़ी और ये तीनों को पैरेलल पकड़ना है दोस्तों, लखपत, नीलवा, दांता। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये पकड़ना है दोस्तों बागड़। ये पकड़ना है दोस्तों वागड़, वागड़। ये पकड़ना है दोस्तों वागड़। ये है पकड़ना है दोस्तों वागड़ पर्वत। ध्यान दीजिए, यहां पर पकड़ना है दोस्तों गारदा, दिमाग में बैठाइएगा, गारदा, और ये पकड़ना है दोस्तों गारदा, और ये पकड़ना है दोस्तों कच्छ, गारदा, कच्छ। ध्यान दीजिएगा, गारदा, कच्छ। ये आपका है दोस्तों गारदा, ये आपका है दोस्तों कच्छ पर्वत श्रेणियां, गारदा, कच्छ। और ये पकड़ना है दोस्तों बारदा, दिमाग बैठाइएगा, गारदा, कच्छ। ये आपका है दोस्तों बारदा, दिमाग बैठाइएगा। अगर ऊपर से नीचे देखते हैं दोस्तों तो अबू पहाड़ी, तीनों ये पैरेलल, लखपत, नीलवा, दांता, वागड़। फिर पकड़ना है दोस्तों गारदा, कच्छ, बारदा, गारदा, कच्छ, बारदा। ध्यान दीजिएगा, गारदा, कच्छ, बारदा। ध्यान दीजिए, ये आपका है दोस्तों बारदा। बारदा और कच्छ के बीच में ये पकड़ना है दोस्तों मांडव पर्वत। ये पकड़ना है दोस्तों मांडव। कच्छ और वारदा के बीच में पकड़ना है दोस्तों, ये है दोस्तों मांडव पर्वत श्रेणी। ये है दोस्तों मांडव पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, मांडव पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिए, और ये आपका है दोस्तों जूनागढ़। जूनागढ़ में ये पर्वत पकड़ना है दोस्तों गिरनार पर्वत। जूनागढ़ में ये पर्वत पकड़ना है दोस्तों गिरनार पर्वत। ये आपका है गिरनार पर्वत। जूनागढ़ के इस पर्वत का नाम है दोस्तों गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत जो कि जूनागढ़ में स्थित है। ये आपका है दोस्तों जूनागढ़ में गिरनार पर्वत। इसके बाद लास्ट पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों सेक्शन के बीचों बीच, इन दोनों सेक्शन के बीचों बीच ये पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है छोटा उदयपुर की पहाड़ियां। ये आपका है दोस्तों छोटा उदयपुर की पहाड़ी। ये आपका है छोटा उदयपुर की पहाड़ी। ये आपका है दोस्तों छोटा उदयपुर की पहाड़ी। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों, इसके जस्ट बाद, मतलब वारदा और गिरनार पर्वत के बीच में, ये आपका है दोस्तों राजपीपला। राजपीपला जो कि सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है। राजपीपला जो कि सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है दोस्तों। तो ये है, ये हमने पढ़ा दोस्तों गुजरात की पर्वत श्रेणियां। इसको हमने दो सेक्शन में पढ़ा, पश्चिम से पूर्व की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर ध्यान देते हैं दोस्तों तो सबसे पहले पकड़ते हैं अबू पहाड़ी, इसके बाद तीन पैरेलल, लखपत, नीलवा, दाता, वागड़। यह है दोस्तों गारदा, कच्छ, वारदा। कच्छ और वारदा के बीच में है दोस्तों मांडव श्रेणी, तथा वारदा और गिरनार के बीच में पकड़ना है छोटा नागपुर, छोटा उदयपुर का पहाड़ी, और दूसरा है दोस्तों राजपीपला जो कि सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है। इसमें पकड़ते हैं दोस्तों हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसमें पकड़ते हैं दोस्तों हम लोग गिरनार पर्वत। ध्यान दीजिएगा, गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जूनागढ़ में स्थित है दोस्तों गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गोरखनाथ शिखर। गोरखनाथ शिखर। गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गोरखनाथ शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1117 मीटर, 1117 मीटर।
जूनागढ़ में स्थित है दोस्तों गिरनार पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरखनाथ शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1117 मीटर। और ये गिरनार पर्वत के साथ ही साथ गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गोरखनाथ शिखर 1117 मीटर। चलिए यहां पर थोड़ा जूनागढ़ पर्वत, गिरनार पर्वत, जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत के बारे में थोड़ा सा दोस्तों इतिहास देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत। ध्यान दीजिए, जूनागढ़ के गिरनार पर्वत में स्थित है दोस्तों, यहीं पर स्थित है दोस्तों एक झील। इस झील का नाम है, गिरनार पर्वत में ही स्थित है दोस्तों एक झील। इस झील का नाम है दोस्तों सुदर्शन झील। इस झील का नाम है दोस्तों सुदर्शन झील, दिमाग में बैठाइएगा। इस झील का नाम है दोस्तों सुदर्शन झील। जूनागढ़ के गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गोरखनाथ शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1117 मीटर। और गिरनार पर्वत में स्थित है दोस्तों सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जिसका निर्माण करवाया था, ध्यान दीजिए, जिसका निर्माण करवाया था मौर्य वंश के शासक, ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर इसका निर्माण किया है दोस्तों पुष्यगुप्त, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर इस समय शासक थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया, अर्थात बाय डिफॉल्ट इसका निर्माण करता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने गिरनार पर्वत पे निर्माण किया है दोस्तों सुदर्शन झील का, तो बाय डिफॉल्ट इसके निर्माण करता हुआ दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों 3 शिलालेख। ध्यान दीजिएगा, हमें गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है दोस्तों 3 शिलालेख। ध्यान दीजिए, गिरनार पर्वत पर स्थित पहला शिलालेख पकड़ते हैं दोस्तों महान सम्राट अशोक का। चंद्रगुप्त मौर्य के ही पोते हैं दोस्तों महान सम्राट अशोक। तो गिरनार पर्वत शिलालेख बोलिए या जूनागढ़ शिलालेख बोलिए, मतलब एक ही है। तो यहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों अशोक का, गिरनार पर्वत जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है दोस्तों अशोक का जूनागढ़ शिलालेख या गिरनार पर्वत शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, ध्यान दीजिएगा, गिरनार पर्वत जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है दोस्तों महान सम्राट अशोक का शिलालेख, जिसे हम कहेंगे अशोक का शिलालेख, अशोक का गिरनार पर्वत शिलालेख या अशोक का जूनागढ़ शिलालेख। इसका निर्माण हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिए, महान सम्राट अशोक, शासक है दोस्तों महान सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक है। मौर्य वंश के शासक अशोक, इनका शासनकाल रहा है दोस्तों, इनका शासनकाल रहा है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व में। इसी बीच दोस्तों महान सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाया है दोस्तों गिरनार पर्वत शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख। तो यह है दोस्तों, यहां पर पकड़ना है, गिरनार पर्वत जूनागढ़ से मिला है महान सम्राट अशोक का शिलालेख, अशोक का जूनागढ़ शिलालेख, शासक है अशोक, मौर्य वंश के शासक। इनका शासनकाल रहा है दोस्तों 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। इसी बीच दोस्तों इन्होंने लिखवाया है गिरनार का शिलालेख, ध्यान दीजिए, या गिरनार पर्वत शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इस शिलालेख का खोज किया है 1822 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने। लेफ्टिनेंट कर्नल टाड, ध्यान दीजिए, लेफ्टिनेंट कर्नल टाड के द्वारा 1822 में दोस्तों महान सम्राट अशोक का जूनागढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा शिलालेख, ध्यान दीजिए, गिरनार पर्वत से दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, गिरनार पर्वत से दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, गिरनार पर्वत से दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ है रुद्र दामन का, रुद्र
दामन का गिरनार पर्वत या जूनागढ़ पर्वत शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख या गिरनार पर्वत शिलालेख। ध्यान दीजिए, रुद्रदामन का शिलालेख, रुद्रदामन अर्थात शासक है दोस्तों, इस शिलालेख को लिखवाने वाले शासक है दोस्तों रुद्रदामन, रुद्रदामन जो कि दोस्तों शक वंश के शासक है, शक वंश के शासक है दोस्तों रुद्रदामन। इनका शासन काल रहा है, इनका शासन काल रहा है दोस्तों 130 ईस्वी से लेकर दोस्तों 150 ईस्वी तक, जबकि ये जो मैंने लिखा है दोस्तों ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इनका शासन काल रहा है 130 से लेकर 150 ईस्वी तक। अर्थात हम कह सकते हैं कि रुद्रदामन ने, रुद्रदामन का जो शिलालेख लिखवाया है दोस्तों गिरनार पर्वत पर, यह बना है दोस्तों 130 से लेकर 150 ईस्वी के बीच। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये रुद्रदामन का जो शिलालेख है ये संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख है। ये है दोस्तों संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख। ये है दोस्तों संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख, और इस शिलालेख से दोस्तों महान सम्राट अशोक के नाम का वर्णन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस शिलालेख से दोस्तों महान सम्राट अशोक के नाम का वर्णन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, तो यह है दोस्तों संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख, और इस शिलालेख से महान सम्राट अशोक के नाम का वर्णन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, रुद्रदामन के शिलालेख में लिखा हुआ है कि यह जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, लेकिन इसके जीर्णोद्धार की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, जीर्णोद्धार, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था दोस्तों रुद्रदामन के शिलालेख से। इस बात की जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया है दोस्तों तुषास्य ने, तुषास्य ने। ध्यान दीजिए दोस्तों, तुषास्य ने। इसके बाद तीसरा पकड़ते हैं दोस्तों रुद्रदामन से प्राप्त तीसरा शिलालेख। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों गिरनार पर्वत से प्राप्त तीसरा शिलालेख। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रुद्रदामन के बाद पकड़ते हैं दोस्तों गिरनार पर्वत से प्राप्त तीसरा शिलालेख। ध्यान दीजिए, तीसरा शिलालेख यह है दोस्तों स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख। ध्यान दीजिए दोस्तों, जूनागढ़ शिलालेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ शिलालेख। शासक है दोस्तों स्कंदगुप्त, शासक है दोस्तों स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक है। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त का यहां से दोस्तों गिरनार पर्वत शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ है। स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा है दोस्तों, इनका शासनकाल रहा है 455 ईस्वी से लेकर दोस्तों 467 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा है दोस्तों 455 से लेकर 467 ईस्वी तक, मतलब इसी बीच इन्होंने इस शिलालेख का निर्माण करवाया। इससे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों कि इन्होंने, ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों कि स्कंदगुप्त लिखते हैं कि सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया, पुनः जीर्णोद्धार करवाया चक्रपालित ने, चक्रपालित ने दोस्तों। इससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया है दोस्तों चक्रपालित ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,